तो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पाठ दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो पहला पाठ है जिसमें कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारे कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी छायाबद्ध कवि हैं, उन्होंने इस कविता को निशा निमंत्रण से उद्धृत किया है। इसको वहीं से लिया गया है और इस कविता में कवि ने क्षण प्रतिक्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की जो आतुरता है उसको दिखाने की कोशिश की है। कवि कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य का उद्देश्य तक शीघ्र पहुंचने हेतु जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य अर्थात अपने रैन बसेरे या प्रिय तक पहुंचने के लिए उसके अंदर बहुत आतुरता होती है। उस आतुरता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ या समय शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत होता है। तो कवि बार बार इस बात को दोहराता है कि दिन शीघ्रता से ढल रहा है, इसलिए मंजिल दूर नहीं है और थके हुए उस पथिक को आतुरता है मन में कि कैसे जल्दी पहुंच जाएं। तो वो इसके लिए प्रयास करता है क्योंकि उसे मालूम है कि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। अब इसमें देखो, जो भाषा है वो बहुत सरल है और प्रवाहमयी है, उसमें प्रवाह है। इसमें जो अलंकार छिपा हुआ है वो जल्दी जल्दी है, तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश है ना। और उसी तरह से पंथी भी जल्दी जल्दी में ई की जो आवृत्ति के कारण स्वर मैत्री अलंकार दिख रहा है, उसका भी एक सौंदर्य है। इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी सरल, सुकोमल और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी का प्रयोग मन की जो व्यग्रता है उसको सहज अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इस बात का ध्यान हमें रखना है कि जब भी हम इसकी समझ पैदा करते हैं कि इस कविता का भाव क्या है, तो हमें समझना पड़ता है कि जो कवि का जो कहने का आशय है वो क्या है और हम पढ़ा क्या रहे हैं और तुम समझ क्या रहे हो। अगर दोनों के बीच में तारतम्य नहीं होगा तो कविता का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो जो किताब में ये जो पंक्तियाँ रखी हुई हैं इसको हम समझेंगे। तो देखो, फिर लिखा हुआ है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखो, यहाँ प्रत्याशा जो है आशा को कहते हैं, है ना। नीड़ जो है घोंसला को कहते हैं, पर माने पंख होता है। चंचलता यानी गतिशीलता, तीव्रता, व्यग्रता। इसमें भी आप देखेंगे कि कवि चिड़ियों का उदाहरण दे रहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि कहता है कि दिन को शीघ्रता से ढलता देखकर और यह ध्यान करके कि बच्चे दाना पाने और अपनी माँ के शीघ्र लौट आने की आस लिए घोंसलों यानी नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़ियों के पर और अधिक चंचल हो उठते हैं, अर्थात वे और अधिक तेज़ी से अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। कवि पुनः कहता है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसलों की ओर वापस लौटे चिड़ियों के परों में यानी पंखों में चंचल गति से कवि अत्यंत प्रभावित है ना। क्योंकि वो चिड़िया जो है अपने बच्चों के प्रति बाहर है
तो वो चिंतित है और उससे एक आशंका भी है कि वो भूखे होंगे तो कैसे होंगे। उसके अंदर का जो दर्द है, उसके मर्म है, जो उसकी स्नेह वत्सलता है, वो उसके अंदर है, माँ के अंदर, और उस चीज़ को वो दिखाने की कोशिश कवि ने किया है उस चीज़ को किसी भी तरीके से, कि माँ किस प्रकार से व्यग्र है अपने बच्चों तक पहुँचने के लिए, और इस चीज़ को तुम्हारे इस पाठ्य पुस्तक में इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। इसमें जो काव्य सौंदर्य दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल उसी तरह से संस्कृत निष्ठ ही है, प्रत्याशा शब्द है ना, तो नीड है, लेकिन ये बिल्कुल इनका सहज और सरल कोमल भाषा में प्रयोग किया गया है, जो हमारे समझ में बात आती है ना। जो अभिव्यक्ति की सरलता है, बिल्कुल सीधे सीधे, कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मानी आशा कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे माँ को देख देख करके, बाहर चेहरा निकाल करके अपना, है ना। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखती हुई चिड़िया अपने जो पंख हैं उसमें फुर्ती लाते हुए बच्चों की तरफ प्रस्थान करने की कोशिश करती है। तो ये जो मार्मिक बिंब है ना, एक चित्र हमारे सामने आ रहा है ना, उसके द्वारा जो भाव प्रवणता की अभिव्यक्ति हुई है कवि के द्वारा, उस चीज़ को दर्शाया गया है, उसे हमें समझना है, क्योंकि वो चीज़ आज दुनिया में बहुत ऐसे मायने हैं जो माता पिता बाहर काम करने जाते हैं और अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि अरे यार अभी तक मैं पहुँचे नहीं, और फिर हमारे बच्चे घर पे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो एक मेरी कविता है, लंबी कविता है, उसका मैं भाव बता दे रहा हूँ कि जो एक चिड़िया है कलकत्ता शहर में, जो उड़ करके जाती है अपने नीड़ को छोड़ करके, अपने जो घोंसला है छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, और उड़ते उड़ते एक ऐसे बड़े शहर के बीच के रोड से गुजरते हुए, जहाँ ट्रक गुजर रहे हैं सब, तो ट्रक पर, किसी ट्रक पे गेहूं के बोरे होंगे, वो फट गया होगा, नीचे कुछ दाने गिरे हुए हैं, उससे दिखाई देता है सड़क पर, और फिर वो वहाँ उतरने के लिए मजबूर हो जाती है, और जो ही वो चोंच मारती है तब तक पीछे से एक ट्रक आकर के उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब वो चढ़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तो उसके चोंच में, कवि इस चीज़ को, दृश्य को देखता है, और उसके चोंच में एक गेहूं का दाना है, और वो वहाँ पर ट्रक के नीचे पड़े हुए उस लाश को देख करके उसका हृदय फट जाता है। इस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा कि जब भी कोई गार्जियन बाहर जाता है, माता पिता जाते हैं, तो उससे अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता रहती है, लेकिन जो वो गई है तो उस पर ही वो दो लाइनें हैं कि बच्चे आज भी सदियों से माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, लेकिन माँ लौटी नहीं, क्योंकि लौटने वाले नहीं थी। और कुछ कारण और भी होते हैं कि लोग, ये दिन जल्दी जल्दी जो ढल रहा है, तो ये केवल सुबह से शाम की बात नहीं है, ज़िंदगी की जो स्थिति है वो भी यही है कि सूरज सुबह निकलता है और शाम तक ढल जाता है ना। कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, बस एक शेर याद रख लो कि हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली फिर मर गए। इससे ज़्यादा ज़िंदगी होती नहीं है। हम क्या कहें अहबाब, अरे मित्रों, अहबाब माने मित्र होता है। हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, हमने क्या नहीं उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, तो इसको अकबर इलाहाबादी ने बस इसी एक शेर में पूरी ज़िंदगी को समझा दिया है कि बीए किया, यानी कुछ पढ़े लिखे, पढ़ लिख करके बीए किया, नौकर हुए, यानी पढ़ लिख लिए तो नौकरी भी मिल गई, और पेंशन मिली, एक दिन रिटायर हो गए तो पेंशन मिलने लगी। तो बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। यानी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता ज़िंदगी में। इस चीज़ को अकबर इलाहाबादी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो कई कारण होते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलने पर, है ना, आदमी कितनी तत्परता के साथ हम भी अपने लक्ष्य में, हम भी अपने उस डेस्टिनेशन के लिए जल्दी से जल्दी, है ना, पाँव बढ़ाते हुए, बहुत ज़िंदगी छोटी है ना, कहीं रास्ते में ही देर न हो जाए, इसलिए जितना भी उपलब्धि प्राप्त करनी है, जितना कुछ भी करना है ना, उसको हम प्राप्त कर लें जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र। हम उसमें, है ना, आलस्य न करें, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो करके उसकी तरफ लगातार गतिमान रहें, क्योंकि चरैवेति चरैवेति ही जीवन का
अंतिम रूप है। जो अंतिम पंक्तियां हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे बिहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बस वही है, प्रबोध थी। अब कवि ये सोचता है कि चिड़िया तो अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रही है, पथिक जो रास्ते में जा रहा है उसका एक मंजिल है, घर है, लेकिन कवि एक ऐसा प्राणी है जो लिख रहा है, उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, उसका कोई घर नहीं है ना। तो वो देखता है कि उससे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, तो उसका के जीवन में जो प्रेम की कमी है, उसको कोई चाहने वाला नहीं है, तो उसके अंदर जो एक व्याकुलता है, एक आकुलता है, जो उसके अंदर जो एक निराशा का भाव है, वो साफ इस पंक्तियों में देखा जा सकता है कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझसे मिलने के लिए भाई बेचैन होगा और मैं उसके लिए जाऊं कहीं, है ना। तो कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी भले ही ढल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए न कोई व्याकुल है और न ही उत्कंठित है, कोई उससे मिलने के लिए ऐसा है नहीं बैठा कि जो मुझे इंतज़ार कर रहा हो, जिसके लिए मैं शीघ्रता से उसके पास पहुंच जाऊं। मैं किसके लिए शीघ्रता करूं कि मुझे जाकर के इस आदमी से मिलना है, अर्थात मुझे कोई भी इंतज़ार करने वाला नहीं है। तो कवि के अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को और शिथिल कर देता है। अब वो चंचलता होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी चले हम अपने बच्चों से मिल लें, अपने प्रेमी से मिल लें, अपने प्रेमिका से मिल लें, अपने लोगों से मिल लें, अपने घर पहुंच जाएं, इसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। अर्थात जब आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं होगा तो आपके मन में निराशा आएगी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं शिथिलता आएगी। इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है और तब इसके हृदय में व्याकुलता और विह्वलता की जो भावना है पूर्णतः देखी जाए, बहुत बेचैन है कि मेरा तो कोई है नहीं, क्या करूँ मैं, है ना। अर्थात दुनिया में अपना कोई ना कोई होना चाहिए, कोई डेस्टिनेशन होना चाहिए। जब हम आए हैं तो कोई ना कोई तो होगा ही। इस चीज़ को अगर हम बहुत बखूबी अगर नहीं दे पाते हैं जीवन में, तो इस जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है ना। अकेले जीने से, सांस लेने से और खा पी करके, सो करके, उठ करके ख़त्म कर देने से ऐसा तो है नहीं। आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि लोग आपका इंतज़ार करें। लेकिन कभी निराश है। आप जानते हैं कि हरबंस राय बच्चन की पहली जो पत्नी थी वो गुजर गई थी और उनके पास कोई था नहीं, और कहीं ना कहीं ये संदर्भ उस जगह तक ले जाता है कि वो पत्नी याद आ रही है, उसको वो याद कर रहा है, उसको प्रेम करने वाला आदमी इस दुनिया से निकल गया है और आज उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्रेमिका नहीं है या कोई अपना है नहीं जिसके पास वो शीघ्रता से पहुंचकर कहे कि मैं आ गया, है ना। तो वो जो चीज़ है ना, वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो चाहता है कि मैं अपने प्रियतमा से पास चला जाऊं। उसके अंदर का जो दर्द है, उसके अंदर की जो वेदना है, विरह है, वो इस पंक्तियों से दिखाई दे रहा है कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर्मे भी हिवलता है। वास्तव में कभी अपने प्रियतम या प्रियतमा से संसर्ग चाहता है। वह पुनः दोहराता है कि दिन अर्थात समय शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है। ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का आतुरता रहनी चाहिए, लेकिन कवि यहाँ पर अपने को शिथिल पाता है क्योंकि उसके सामने जो कोई लक्ष्य ही नहीं है, जब कोई मिलने वाला ही नहीं है, कोई इंतज़ार करने वाला ही नहीं है, तो वो किसके लिए, है ना, वो करे। तो आप देखेंगे इसमें जो इसके पंक्तियों के जो काव्यांश है, इसका जो काव्य सौंदर्य है कि गीत की भाषा बिल्कुल सहज है, सरल है और इसमें भी प्रवाह है, यानी प्रवाहमयी है, और इसमें गेयता इसको गाकर भी हम सुना सकते हैं, है ना। इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। जो अभिव्यक्ति की सरलता है, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभाव की वृद्धि हो रही है और इसमें भी एक चित्र, एक बिंब दिखाई दे रहा है, यानी सफल बिंब का प्रयोग किया गया है इसमें। और फिर यहाँ जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और कौन किसके आदि का जो प्रयोग है वह प्रश्नालंकार को बताता है कि इसमें प्रश्नालंकार है। और मुझसे मिलने में म वर्ण की जो आवृत्ति है उसके कारण अनुप्रास अलंकार मौजूद दिखाई दे रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पंक्तियों के माध्यम से हरबंस राय बच्चन जी ने जीवन की जो
क्षण क्षण बीतते हुए जो समय है, जो वक्त है, उसकी महत्ता को दर्शाते हुए ये बताना चाहते हैं कि हर पथिक, हर आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तीव्रता से, है ना, क्षिप्र गति से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों को दाना दिलाने खिलाने के लिए यह सोचकर कि वो बहुत ही हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, भूखे होंगे, उसके अंदर का जो मर्म है, उसकी जो स्नेहशीलता है, बच्चों के प्रति जो वात्सल्य भाव है, वो जग जाता है। उसी तरह से पथिक अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए बहुत शीघ्रता से, क्योंकि सूरज उगा है तो डूब ही जाएगा, अर्थात जीवन में अंतिम इसका जो एक तरह से कह सकते हो संदेश है कि जीवन में जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी का क्या ठिकाना है, ज़िंदगी का क्या ठिकाना, क्या से क्या हो जाएगा, आज है जो सुर्खियों में कल निहा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, जो कुछ भी हमने ये जानने का, समझने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में ये जो जीवन में दिन का जो समय है जिसमें हम काम करते हैं, गतिशील रहते हैं, वो बहुत ही कम है, जल्दी जल्दी बीत जाता है। तो कहीं रात न हो जाए, और वो रात समझते ही हो कौन सा है कि अंधेरा जब आता है, अर्थात जीवन और मरण के बीच का जो दायरा है, वही हमें जीने का, जीवन का पार्ट होता है कि हमने जन्म लिया और जब तक सांस लिया उसके बीच में हमने जो किया वही हमारा कर्म है, वही हमारी उपलब्धि है। उसी के लिए हम पूरे जीवन कुछ न कुछ करते हैं, अपनों से मिलते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने उद्देश्यों तक पहुंचते हैं। तो अभी इतना मैंने आपको बता दिया, तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने बताया है वो कितना सारगर्भित है, हरबंस राय बच्चन ने कितनी उदात्त किस्म की कविता हमारे लिए रची है, इसको हम जज करेंगे। फिर से मिलेंगे अगले कविता या कहानी या जो भी हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार होगा उसमें। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, स्वागत है फिर अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।